नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं डीएस समाचार। सच बोलता चौथा स्तंभ। कश्मीरी भवन संगठन का भव्य हवन पूजन, वर्षों बाद जुटा कश्मीरी पंडित समाज। लखनऊ में कश्मीरी भवन संगठन द्वारा भव्य हवन पूजन का आयोजन। बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित समाज के लोगों की सहभागिता। वर्षों बाद हुए आयोजन से समाज में दिखा उत्साह और ऊर्जा। समाज की एकता व सांस्कृतिक संरक्षण हेतु किया गया विशेष हवन। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच संपन्न हुआ धार्मिक अनुष्ठान। अध्यक्ष ज्योति कौर, मोहित कौल, केदारनाथ बख्शी, पवन टिक्कू, संदीप रैना समेत कई गणमान्य रहे उपस्थित। आयोजकों ने कहा, ऐसे आयोजन समाज को जोड़ने का माध्यम। संवाददाता सुभाष चंद्र, आप देख रहे डीएस समाचार। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ज्योति कौल हूँ, जो इस कश्मीरी एसोसिएशन की पास्ट प्रेसिडेंट रही। इस टाइम में पीछे इसकी अध्यक्ष रही हूँ। 3 बार में कश्मीरी एसोसिएशन की अध्यक्ष रही हूँ। हम सब कश्मीरी ब्राह्मणों ने, हम कश्मीरी ब्राह्मण ने यहाँ पर इस भवन की स्थापना की। सब ने यथाशक्ति डोनेट करके इस भवन को खड़ा कर दिया। इधर कुछ सालों से, जैसे कि आप जानते हैं, हर बिरादरी में एक न एक कांटा घुसाने वाला तो होता ही है। कुछ लोगों ने अपनी मूर्खता से या कुछ और भी कहिए, इसमें वो अडंगा डाल दिया था। तो हम कई नहीं तो हमारे साल में 2 बार फंक्शन होते थे यहाँ पर। एक शिवरात्रि, जैसा कि आपको मैं कहूँगी, हमारे कश्मीरियों में शिवरात्रि सबसे बड़ा त्यौहार होता है। शिवरात्रि पर हवन होता था और नवरात्र का जो पहला दिन होता है, जिसको नवरे कहते हैं, उसमें हम मतलब उस पर भी हमारा एक गेट टुगेदर होता था। वो कुछ सालों से बंद हो गया था। तो अब हमारे कुछ बहुत ही स्टारवार्ड्स ने, इसमें सुनील शिशु जी है, पवन टिक्कू है, वांटू है, बख्शी साहब है, और भी कई लोगों ने संस्था द्वारा और समाज के लिए किस तरह का कार्य किएगा? समाज के कार्य के लिए संस्था नहीं, ऐसी तो कश्मीरी पंडित संस्था। और ये होता है कि भाई जो जिस पोस्ट पर है, अगर जो भी उसके पास बिरादरी का जाता है तो वो उसके हर मदद करता है। जैसे हमारे सुनील शिशु जी पीजीआई में सुपरिटेंडेंट थे, जो भी कोई कश्मीरी उनके पास गया तो उसने उनकी मदद कर दी। जैसे हमारे दिवाकर जी है, जो भी इनके पास जब गया उन्होंने मदद कर दी। मतलब उस तरीके से मदद होती। वही शिवरात्रि का हवन, शिवरात्रि जैसे शिवरात्रि को लेकर, जो कि पहले होना चाहिए था पर किन्हीं कारणों से कर नहीं पाए, तो शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आज समाज के कौन लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? आपके समाज के, काश्मीरी समाज के, कश्मीरी समाज के लिए टोटल, जैसे 100% कश्मीरी समाज है, टोटल कश्मीरी समाज। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? आज के दिन में यही संदेश देना चाहूँगी अपनी बिरादरी को, वी हैव टू स्टैंड यूनाइटेडली। देखिए, हम कश्मीरी जो हैं बहुत ही इनसिग्निफिकेंट माइनॉरिटी है, और हमारे से वोट बैंक पर, हमारे वोट से कभी वोट बैंक पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर हमारे वोट से वोट बैंक पर असर पड़ता तो न जाने कितनी हमारे को फैसिलिटीज़ मिली होती, पर हमारे को कोई कश्मीरी फैसिलिटी नहीं मिली। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँ, जो बाबा साहब ठाकरे थे, बाल ठाकरे जी ने कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए उन्होंने 20% इसमें कम कर दिया था, इसमें मेरिट में। विद द रिजल्ट आज कश्मीरी पंडित लड़की जब महाराष्ट्र में जाती हैं तो उनको मेडिकल में और इसमें टेक्निकल एजुकेशन में और भी बाकी उसमें। तो उत्तर प्रदेश सरकार से भी आपकी कुछ मांगे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार से तो मांगे यही होंगी कि भाई कश्मीरी ब्राह्मण जो कि वहाँ से उजड़ के आ गया, उजाड़ दिया गया, उसको निकाला गया। आज कश्मीरी ब्राह्मण जो कि कश्मीर में जिनके इतने अच्छे अच्छे घर थे, बसे हुए थे, वहाँ पर अब सिर्फ कोई भी कश्मीरी नहीं है। कोई कहने को कुछ भी सरकार कहे, पर आज वहाँ पर कोई कश्मीरी पंडित नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार से मेरी यही प्रार्थना है कि कश्मीरियों को कम से कम कुछ नहीं तो 10% रिडक्शन में मेरिट दे दे, ताकि वो आगे बढ़ने की कैसे। वैसे तो हमारी कम्युनिटी में 100% साक्षरता है, हम 100% लिटरेसी है, पर अगर थोड़ा सा और भी मदद हो जाए तो बिरादरी आगे पनप। धन्यवाद। मेरा नाम केदारनाथ बख्शी है। मैं एक कश्मीरी बरादरी का सेवक हूँ। मैंने इस बरादरी में 1984 से मैं यहाँ इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और यहाँ पर हम लोग किसी के घर में कोई फंक्शन होता किसी के घर में करते थे, लेकिन 1990 में
हम लोग ने ये प्रण किया कि हम लोग भी एक छोटी सी जगह ले लें, उधर कोई भवन बना ले, ताकि हम लोग अपने प्रोग्राम, अपनी हेरिटेज को कायम रखें। हम लोगों ने फिर चंदा इकट्ठा करके अपनी बरादरी मेंबरों के बीच में फिर ये भवन बन गया, और ये भवन आज इसमें ये 3000 स्क्वायर फीट पे है। और उस समय जो है कलेक्शन अच्छी तरह से की, और बहुत से लोगों ने अभी दिया नहीं है। वी एक्सपेक्ट दैट ओनली 30% ऑफ द पीपल हैव पेड, रेस्ट ऑफ द 70% आर येट टू पे। बट हमारी कोशिश यही रहेगी कि ये फंक्शन जो हमारे 2-4 फंक्शन होते हैं, और हमारा जो हेरिटेज है, हमारा जो कल्चर है, वो जिंदा रहे। हमारे जो यहाँ पर पुराने कश्मीरी जो 400-500 सालों से रह रहे हैं, मुझे उनके ऊपर बहुत फख्र है, गौरव है कि उन्होंने अपने हेरिटेज को नहीं छोड़ा है। वो आज भी उसी हिसाब से चलते हैं। और हम लोग जो है परदेशी हैं, और हम लोग अपने ही देश में परदेशी होने के बावजूद भी हमको वो सुविधा नहीं मिलती है जो मिलनी चाहिए। ये हमारा गवर्नमेंट से पूरा परिचय, हाँ, हमारी जो एसोसिएशन है अभी वो सर अपना परिचय देते बताइए। मैं कश्मीरी एसोसिएशन में रहा हूँ, और इस समय जो है हमने हवन का आयोजन किया है बिरादरी के लिए, क्योंकि ये हवन गत वर्षों में भी होता रहा है, बट इस बार जो है ये प्लान किया गया काफ़ी वर्षों के बाद, क्योंकि बीच में कोविड था, कुछ ऐसी समस्याएं आई जिस वजह से नहीं हो पाया था। इस बार जो है बिरादरी के सभी लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम लोगों को जो है जो वार्षिक हम 2 फंक्शन करते हैं, उत्सव जो होते हैं हम लोगों के, इसमें एक जो है, क्योंकि हम लोग जो है कश्मीरी ब्राह्मण जो हैं बेसिकली शैवाइट्स हैं, भगवान शंकर के उपासक हैं, तो हम लोग जो है वो शिवरात्रि से पहले ही हवन करते रहे। इस बार कुछ विलम्ब होने की वजह से टाइम पे नहीं हो पाया, तो इस बार हमने ये सोचा कि नहीं, हवन तो होना ही चाहिए, तो हवन किया गया है। और इसके बाद दूसरा जो उत्सव होता है वो बेसिकली नव वर्ष को होता है, जिसमें कि हमारे बाकी लोगों ने भी आपको बताया कि उसको हम जो है नवरेह बोलते हैं या नवरोज़ भी कहा जाता है। वो जो है वो जब नव वर्ष होता है तो उसमें जो है वो किया जाता है। उसमें होता क्या है, बेसिकली जो लड़कियां होती हैं वो अपने मायके जाती हैं, तो मायके में फंक्शन होता है, उस वजह से ये उनका एक तरीके से मायका है, तो उनको सबको यहाँ बुलाया जाता है। और जाते हुए उनको जो है हमारे यहाँ प्रथा जो है वो बेसिकली नमक और कुछ तो एज ए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव टू देयर डॉटर्स जो है वो एक टोकन जो है कुछ चंद रुपए जो है वो दिए जाते हैं। इसलिए जो है हम रोज़ वो है जो नव वर्ष का फंक्शन होता है वो हम लोग जो है करेंगे आने वाले समय में। धन्यवाद।